नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रसाद कैवर्त और आप सुन रहे हैं स्वामी परमहंस योगानंद की जीवन गाथा अमेजिंग इनक्रेडिबल लाइफ स्टोरी की यह भाग 2 है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से अत्यंत दयालु, गंभीर और कभी-कभी कठोर थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता थे, किंतु माता ज्ञानप्रभा घोष स्नेह की देवी थी और केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी। स्वामी योगानंद 4 भाई और 4 बहनें थे। स्वामी जी भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान थे। माँ के सानिध्य में सभी बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों से कटु मधुर परिचय हो गया था। अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंग उचित कहानियां सुनाया करती थी। ऐसे अवसरों में डांट और शिक्षा दोनों साथ साथ चलते थे। स्वामी जी के पिता श्री भगवती चरण घोष भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। स्वामी जी अपने बाल्यकाल में अपने परिवार के साथ अनेक शहरों में रहा। स्वामी जी के माता पिता अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। स्वामी जी के पिता श्री भगवती चरण घोष अपने गुरु लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में स्वामी जी के बचपन में अविनाश बाबू स्वामी जी को अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन में अविनाश बाबू और स्वामी जी आपस में बैठे हुए थे। तब अविनाश बाबू ने उत्सुकता को जगाने वाली यह प्रश्न स्वामी जी से पूछा था। स्वामी जी के जन्म के कई वर्ष पहले अविनाश बाबू अपने वरिष्ठ अधिकारी से अर्थात स्वामी जी के पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर स्वामी जी के पिताजी ने उनकी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए अविनाश बाबूजी घर जा रहे थे कि पालकी पर सवाल स्वामी जी के पिताजी से उनकी मुलाकात हो जाती है। स्वामी जी के पिताजी पालकी और नौकरों को विदा कर देते हैं और अविनाश बाबू के साथ चलने लगते हैं। अविनाश बाबू को सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ उन्हें समझाने लगे, पर अविनाश बाबूजी बेमन होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उनका हृदय बार बार अपने गुरु को पुकार रहे थे, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। अविनाश बाबू अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां संध्याकालीन सूर्य की किरण लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। दोनों उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां पर मैदान में कुछ ही गज की दूरी पर अविनाश बाबू के महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपनी कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो गए। अविनाश बाबूजी घुटने पर टेक कर
राहड़ी महाशय पुकार रहे थे। कुछ क्षणों के लिए स्वामी जी के पिताश्री स्तंभित हो गए थे। उन्होंने अविनाश जी से कहा, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इस महान राहड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अविनाश बाबूजी ने कहा, अवश्य। अपनी प्रार्थना की इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर अविनाश बाबूजी का मन आनंद से गदगद हो उठा था। अगले दिन शाम को स्वामी जी के माता पिता और अविनाश बाबू रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन दोनों वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए अविनाश बाबू अपने गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी हृदय वेदी आंखें झपकाई और उन्हें स्वामी जी के पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को यहाँ आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहाँ आए। स्वामी जी के माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही अविनाश बाबू और स्वामी जी के पिताश्री आपस में गुरु भाई और अच्छे मित्र हो गए। स्वामी परमहंस योगानंद के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात राहड़ी महाशय इस संसार से प्रस्थान कर लिए। स्वामी जी के पिताजी जहां जहां भी स्थानांतरण होता था, वहां वहां राहड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो उनके पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। इस फोटो के पीछे भी एक सुंदर और अद्भुत कहानी है, जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।